लेकिन जरा एक बात बताइए, मैंने अग्नि जलाई, अग्नि के ऊपर बर्तन रखा, बर्तन में मैंने जल भरा और फिर उसमें चावल डाल दिया, तो अग्नि के द्वारा वह पात्र तप जाएगा, गर्म होगा, फिर जल गर्म होगा, जल के माध्यम से वह चावल जो है खड़क खड़क करके भाप बन जाएगा। तो जब अग्नि से पात्र, पात्र से जल और जल से चावल पर प्रभाव पड़ा है, तो ये शरीर में भी आत्मा है। जब हम शरीर को कष्ट देंगे तो हमारी इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट देंगे तो हमारे मन को कष्ट होगा, और मन को जब कष्ट होगा तो आत्मा को क्यों नहीं होगा? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। गणभट्ट जी कहते हैं, राजन तुम मैं तो बहुत विद्वानों से करते हो, लेकिन हो महामूर्ख, तुम आते हैं योग विद्वान कैसे करते हो, लेकिन हो तो मूर्ख ही हो। अरे तुमने जो उदाहरण दिया है, ये सारी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जल दिखाई देता, अग्नि दिखाई देती है, सब दिखाई देता है। आत्मा को तुमने देखा है कभी? ये सामान्य पदार्थों की तुलना तुम आत्मा से कर रहे हो। अब एक बार बताओ, हमने अग्नि जलाई, उसमें जल रखा, जल में पात्र में जल भरा और जल में चावल की जगह यदि हम पत्थर को डाल देंगे तो पत्थर में कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार आत्मा है जिसका कोई प्रभाव नहीं होता, जिस पर न सुख होता है न दुख होता है, वह सुख दुख के द्वंद से परे है। जो भी कष्ट होता है वह शरीर को होता है। इस प्रकार जो है